साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों हमारे पास ऐसे अनेक रोगी आते हैं जो सूजन या सोजिश की शिकायत करते हैं। तो सूजन कुछ को दो प्रकार से सूजन आती है, एक तो अंदरूनी अंगों में, दूसरी बाहरी तौर पे जो दिखती है। अब बाहरी तौर पर जो दिखती है, कुछ रोगियों को चेहरे पर सूजन आती है, वो किडनी के कारण हो सकती है, किसी को हार्ट के कारण होती है, माहवारी के अनियमितता के कारण हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो अलग अलग हिस्सों में सूजन दिखाई देती है, किसी को दांत में सूजन दिखाई दे रही है। तो कुछ दिखने वाली होती है, और जो सूजन शरीर के अंदर के अंगों में, जैसे पैंक्रियाज में, जैसे लीवर में और अन्य आंतों में, इस तरह की जो सूजन होती है वो अंदरूनी अवयवों की, वो सब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पहचानी जाती है। तो अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तब ये सूजन की पहचान होती है। तो साथियों, जैसे ही हमें अल्ट्रासाउंड से या बाहरी अंगों में सूजन दिखाई देती है तो हम चिंतित हो जाते हैं और हम तत्काल डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। तो हमें आज मेरे वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सूजन में, जब भी शरीर में सूजन आ जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है, उसमें आपको कुछ अलग से प्रयास करने चाहिए। तत्काल डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप अपने आहार में कुछ जो रहस्यों को जान लें और उन परहेजों का यदि आप उन परहेजों को यदि अपना लें तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अनेक बार तो मैंने देखा है कि रोगी इन परहेजों का पालन करने से भी ठीक हो जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे आयुर्वेद में तो इस सूजन को क्या कहते हैं, शोफ रोग। आयुर्वेद महर्षियों ने इसे शोफ कहा है। शोथ, सूजन, सोजिश, ये सब इसी के नाम हैं। अब इसको क्या होता है कि अब इसमें जैसे लैरिंजाइटिस, सूजन के अनेक प्रकार है। लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एंट्राइटिस यानी आंतों की सूजन, एपेंडिसाइटिस, मेनिंजाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की सूजन, साइनोसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, और दांतों में सूजन। जहाँ पर भी आइटिस शब्द लिखा है, आइटिस जहाँ भी डॉक्टर ने लिखा या जहाँ भी आपको पता चला आइटिस है, तो इसका सीधे मतलब है कि ये सूजन है। और सूजन में आयुर्वेद में बहुत सारे परहेजों का उल्लेख किया गया है। यदि आप वो परहेज रखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये सूजन नियंत्रित होने लगती है। अनेक बार तो मैंने देखा है कि जिन रोगियों ने परहेज रखा समय पर, जैसे ही सूजन का पता चला और उन्होंने परहेज रखने शुरू किए तो वो ऑपरेशन से बच गए, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही समाप्त हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि, और एक प्रकार से ये समझ लीजिए, ये आयुर्वेद का रहस्य है। आयुर्वेद महर्षियों ने हजारों साल पहले लिखा। ये सब चीज़ें टाइम टेस्टेड हैं, लैब टेस्टेड भले ही अभी नहीं है। लैब टेस्ट करना तो कभी, ये आज का विज्ञान करता रहे इन टेस्टों को, लेकिन जो ये सब टाइम टेस्टेड बातें हैं, ये हजारों वर्षों से बुजुर्गों ने दैनिक जीवन शैली में इन बातों को आजमाया और इनके सफल परिणाम उनको मिले और मिलते आए। आज जो सर्जरी करने की बात अलग है, लेकिन यदि हर जगह सर्जरी करना उचित नहीं है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो इन परहेजों का नियंत्रित करने से आप उन रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपको मैं ये चाबी एक देने जा रहा हूँ। एक प्रकार से आपको मैं चाबी दे रहा हूँ। घर में किसी को भी, पास पड़ोस में, समाज में जब भी आप देखें किसी को इस तरह की शिकायत है जहाँ पर आइटिस है, आइटिस का मतलब सूजन है, तो आप तत्काल क्या परहेज शुरू कराएंगे। आयुर्वेद महर्षियों ने लिखा है, वो लिखते हैं कि पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम नाजांगलम पयो गुड़म तैलम अथो गुरुणी शोफम जिघ्रांसु परिवर्जेद ही का मतलब होता है निश्चित रूप से। आयुर्वेद महर्षि लिख रहे हैं कि निस्संदेह, इसमें शंका की कोई बात नहीं है, ये परहेज रखना शुरू कर दो, आपको लाभ हो जाएगा। क्या क्या परहेज है? जैसे ही सूजन आती है, पिष्टान्न, उड़द की दाल की पीठी से बने हुए पदार्थ, पोष बड़े जैसे बनते हैं ना, उड़द की दाल के पकोड़े, ये आपको सेवन नहीं करना चाहिए। पिष्टान्न, इसको पिष्टान्न कहा है। उष्णम, दूसरी बात बताई, उष्ण का मतलब गर्म चीज़ों का सेवन छोड़ देना चाहिए। गर्म चीज़ें क्या क्या हैं? चाय, कॉफ़ी,
ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अंधाधुंध आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उधर सोजिश आई हुई है, सूजन आ गई है अंदरूनी अंगों में, और आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, तो सूजन बढ़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका ऑपरेशन होगा ही होगा। फिर मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की, ये पक्की बात है। तो पिष्टान नमुष्णम लवणानि मध्यम, लवण नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए जब भी आपको पता चले सूजन आई है। लवण का मतलब समुद्री नमक, आप सेंधा नमक थोड़ा बहुत खा सकते हैं। वैसे तो शास्त्र ने लवण कह दिया कि नहीं सेवन करना, कोई भी नमक सेवन नहीं करें, जल्दी लाभ मिलेगा। मध्यम, मध्य का मतलब है शराब, एल्कोहलिक चीज़ें, आसव, अरिष्ट, सुरा, मदिरा, ये सब आपको छोड़ देना चाहिए, तत्काल छोड़ देना चाहिए। मृदम, मिट्टी खाने के कारण भी सूजन आती है, तो कई महिलाएं, माताएं, बहनें मिट्टी खाती हैं, उनको मिट्टी का सेवन छोड़ देना चाहिए। दिवा स्वप्नम, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ, दिन में नहीं सोना चाहिए जिसको सूजन आई हुई है। सूजन की किसी भी स्थिति में दिन में सोना निषेध है। ये हजारों साल पहले ये रहस्य कैसे पता चला होगा? महर्षियों ने लिखा कि दिन में सोने से सूजन बढ़ती है, मत सोइए। अजांगलम, अजांगलम का मतलब है ऐसे जीवों का मांस जो मरुस्थल में नहीं पाए जाते। कहने का मतलब ये हुआ कि मरुभूमि में जो जानवर पाए जाते हैं उनका मांस तो खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो ठंडे प्रदेशों में, बर्फीले प्रदेशों में, शीतल प्रदेशों में, नदी नालों के पास जो जानवर पाए जाते हैं उनका मांस सेवन करना नहीं चाहिए, निषेध है। इसके बाद ये बताया कि पयो गुड़म तैलम अथो गुरुणी शोफम जिग्रांसु परिवर्जित ही। पय का मतलब है दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसको सूजन आ गई तत्काल दूध बंद कर दे। दूध का मतलब खाली दूध नहीं, दूध से बनी हुई चीज़ें, चॉकलेट, मिठाइयाँ, ये सब छोड़ देनी चाहिए। गुड़ का मतलब है गुड़ से बनने वाली सारी चीज़ों का निषेध बताया। चीनी, शक्कर, ये सब छोड़ देनी चाहिए। तैलम, तली भुनी चीज़ें निषेध है। तली भुनी चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा, आज के संदर्भ में बात करें तो पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और कुरकेज वगैरह, ये जितनी चीज़ें हैं इनका सेवन छोड़ दीजिए। तली भुनी चीज़ें हैं, सब ध्यान रखिए। सबसे पहले शरीर है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप इनको पयोगुलम तैलम अथो गुरुणी, गुरु कहते हैं पचने में जो भारी चीज़ें हैं जिनको आप हजम आसानी से नहीं कर पाते उनका त्याग कर देना चाहिए। और शोफम जिग्रांसु, जो व्यक्ति सूजन को जीतना चाहता है उसको ये सारे परहेज रखने चाहिए। इस प्रकार वो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। आप करके देख लीजिए। हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने हजारों साल पहले ये बातें कही। ये बहुत बड़ा हमारे भारत का दिव्य ज्ञान है, इसका आप लाभ लीजिए। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा, बाबाओं, बाजीगरों, लालाओं, चेलाओं, ठगों, विज्ञापनों, छद्मचरों, इन सब से बच के रहिए। इनका उपचार भूल कर भी लेने की गलती ना करें, अन्यथा लाभ की बजाय हानि ही होने वाली है। और अगली बार फिर मैं किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। आपको ये विषय कैसा लगा यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।